हाँ। तो कौन जसीम बोल रहे हैं? हाँ, मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए, आप जो बोलना था आप खुल के बोलिए, अब खाली है हम। खाली है ना? हम्म। तो मैं बताया कि सालगिरह करना यानी मिलाद मनाना, ये तो यहूदियों का तरीका है जिसे रशीद अहमद गंगोही खुद फतवा दे करके फंस गए हैं। सालगिरह के जवाज के कायल हैं वो। तो आप क्या कहते हैं? एक तरफ कई मुफ्तियान देवबंद ने अंग्रेजों का इजाद कहा है सालगिरह मनाने वालों को, जैसा कि आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 518 में लिखी हुई है। अंग्रेजों का इजाद है और खाना खिलाना वगैरह ये रस्म अंग्रेजों का देन है कह करके लिखे हैं। और फतवा हक्कानिया में भी इसी तरह लिखी हुई है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 74 75 में। और इसी तरह फतवा इस्लामिया जिल्द नंबर अव्वल किताबुल अकाइद में ये भी रिवाज और बदतरीन अभी बिदअत है जो करार आप दिए हमको हैं। सुनिए, हेलो। जी। अभी जो आप हमको फोन किए हैं, जी। मिलाद पर बात करने के लिए फोन किए या हमारे अकाबिर की किताब गिनाने के लिए फोन किए? नहीं, आपको मैं हवाला दे रहा हूँ ना मिलाद को, उनका हवाला जो किताब का सालगिरह हवाला मनाने लीजिए। को आप जो सैफुल्लाह मनाते हैं, देवबंदी सुनिए साहब। सुनिए सुनिए, सैफ एक बात सुनिए। बात सुनिए पहले। आप बोले कि हमको मिलाद पर बात करना, तो सिर्फ मिलाद पर बात कीजिए। सालगिरह फालगिरह भाड़ में जाए। सालगिरह को ही तो मिलाद कहते हैं, मिलाद का जन्मदिन बनाना। आप लोग मिलाद मिलाद किस बुनियाद पर मनाते हैं, बस हमको ये रसूल समझाइए। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन जो हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला की हम्म। बड़ी नेमत तशरीफ लाया। और हम्म। अल्लाह की बड़ी नेमत पर हम हम्म। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, खुशी अता करते हैं। तो खुशी अदा करने का क्या वही तरीका है जो अभी मतलब राइज है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद का प्रोग्राम करके हम्म। जुलूस निकालते हैं और जुलूस निकाल करके दुनिया वालों को बताते हैं हमारे हम्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख को पैदा हुए। वो खुदा नहीं है, बल्कि पैदा हुए हमारे नबी। जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता है, और जो खुदा बिल्कुल। होता है वो पैदा नहीं होता है। तो हम बेशक। लोग शिर्क का रद्द करते हैं इसमें। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी नेमत है, नेमत के शुक्रिया में खुशी मनाने का अल्लाह का नहीं, हुक्म तो मौजूद है। सहाबा को खुशी नहीं थी मतलब हुजूर के आने पर? जी, बहुत सारी खुशियाँ मौजूद थी, जिसको तो मैंने फिर आपको बताया था कोई पहली वाइस ऐसा में। हवाला भेजिए, सुनिए, हवाला हमको भेजिए जिसमें ये लिखा हो कि सहाबा ने हुजूर के आने पर जुलूस निकाला हो, या मतलब किसी और तरीके से प्रोग्राम किया हो। यानी जुलूस का आप कायल नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा था आपसे। हम्म। जुलूस क्या आप कायल नहीं है? बिल्कुल। आप जुलूस को आप गलत समझते हैं। हम्म। देखिएगा, जुलूस को मैं गलत बता दे रहा हूँ। समझने की बात नहीं है ना। जी। हमारे लिए शरई दलाइल कुरान और हदीस है जिस पर अमल जरूरी है। जी। उनके जी। अलावा जो लिखी हुई किताब है उन पर अमल करने के लिए कई सारी किताबों के अगर मुवाफिक होता है तो उस पर अमल किया जाता है, ना तो छोड़ दिया जाता है। देखिए सैफुल्लाह देवबंदी साहब, आपके अकाबिर एक एक अकाबिर अगर लिखे रहते तो चलिए चलिए भाई, उसे साहबा ने आपके इस तरह से अकाबिर लिख ही तो दिए उस गए पे हैं। बिदअत लिख के गए। जी। अहमद यार खान कौन हमारे अकाबिर है? अहमद यार खान क्या लिखे हैं? अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह उन्होंने अलैह लिखा के कि जुलूस। अभी जो मुरवजा तरीका मिलाद जश्न ईद मिलादुन नबी का है, जी। ये तीनों जमाने में नहीं था। जी बिल्कुल और नहीं था। आपके आला हजरत लिखते हैं कि जो करने उला में ना हो उसको मनाना, ये नहीं, शरई में इबारत से पढ़े, कुरान आप हदीस के गलत पढ़ खिलाफ रहे है। हो। आप इबारत नहीं पढ़ करके आप गलत पढ़ रहे हैं ना। अपने मतलब की बात अखज करके बयान ना करें इस तरह से। मतलब की हम बात बयान नहीं करते हैं। जी। जी। वैसी की इबारत में मौजूद नहीं है जिस तरह से आप बयान कर रहे हो। झूठ बोलने की आदत छोड़ दें। झूठ नहीं, हम आपको हवाला भेज देते हाँ, हैं ना। इबारत पढ़ दें। हाँ। इबारत सिर्फ पढ़ दें। एक मिनट रुकिए, हम हवाला निकालते हैं, उसके बाद नहीं, पढ़ के आप बता दें। साफ तौर पर जब बात आप कर रहे हो, फोन किए हो, तो पहले तैयारी होनी चाहिए, कम से कम इबारत का पढ़ने दुरुस्त हम पढ़ें। तुम फोन हम थोड़ी किए हैं, तैयारी करके तो तुम फोन लगाए हो। मैं तैयारी बिल्कुल नहीं करता। एनी टाइम मोस्ट वेलकम करता हूं मैं देवबंदियों को, जिस मौजू में चाहे मुझसे बात कर सके, लेकिन एक ही मौजू में बात करें, उसके बाद दूसरे मौजू उठा करके मुझसे बात करें, इधर उधर की बकवास ना करें। अच्छा ठीक है ठीक है, आपको जब मुनाजरा ही करना है ना हम फोन लगाते हैं, रुकिए। तो जिस देवबंदी को है ना, आपने एतराज आप किया जिस जुलूस व्यक्ति की से वजह से। बात कर रहे हैं उन्होंने आपके सैफुल्लाह कॉल देवबंदी को साहब, होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए।
The सैफुल्लाह person देवबंदी you're साहब, speaking आपको with बुखार has लग put जाएगा your फिर से call अभी। on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर सैफुल्लाह साहब, आप किसको लाइन में ले रहे हैं? नंबर दीजिए, उसको मैं खुद बात कर लेता हूँ बराह रास्त, ताकि बीच में खलल वाक़ ना हो। आप नंबर दें मुझे, कौन है वो? नंबर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, मुझे वेलकम करूंगा, नंबर दीजिए। 1 मिनट, आप नाम भी बताएं। नंबर उसका दे रहे हैं आपको हम। जी 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 बिल्कुल। 99 99 98 98 66 66 हम्म 66 66 81 81 98। 98। नाम बताएं, किसका? उन्हीं का नाम बता दें। इसका नाम है अली असगर। अली अली असगर। अली असगर तो भगोड़ा है जी, भाग जाता है, मौजू में बात ही नहीं करता है ना। पूछेगा अख्तर निजामी, वो उसको कई घाट में पानी पिला दिया, अशरफ अली थानवी को काफिर माना। बहरहाल मैं उस तरफ से नहीं जाता हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। जो जुलूस निकलते हैं सैफुल्लाह साहब, वो कोई नाजायज नहीं है। अगर समझाते हैं तो अपने आप लोग मना, हम लोग तो मनाते ही नहीं है। नहीं, तो आप हमारे किताब से हवाला आप देने जुलूस की के जरूरत कायल नहीं नहीं है। हो ना, मिलाद के कायल तो आप अगर हो गए। मनाते हैं, आप अपनी किताब से साबित कीजिए या कुरान हदीस के रूप से आप उसको साबित कीजिए कि मनाना सवाब का काम है और मनाने पर किसी इनाम का वादा। बस ये हमको जी समझा जी दीजिए, जी, हम मान देखिए लेंगे। सैफुल्लाह साहब, आपके अकाबिरीन अगर कह दें कि वही कुरान अकाबिर हदीस के नकाबिर नहीं करते भाई, जानते थे अकाबिर को वो, जाने दीजिए और ना। मैं हुज्जत नहीं पकड़ता हूँ, कई किताबों का जुलूस का हवाला मैं दे रहा हूँ, सुनिएगा। फतावा अनवारुल उलूम सफ़ा नंबर 220 में लिखी हुई है। अनवारुल उलूम को जाने दीजिए, अब हमको कुरान हदीस से हवाला दीजिए कि ये मनाना, इस पर सवाब का वादा है या सवाब मिलता है। मैं कुरान और हदीस का भी हवाला दूंगा इंशाअल्लाह, पहले कुरान हदीस का हवाला दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपके लिए अपने अकाबिरीन के जो बातें हैं, हमको अकाबिरीन से कहिए लेना कि देना वो नहीं, तुम हमको गलत कुरान हदीस फतवे का हवाला आयद दीजिए। किए हैं, जिसको हम गलत कर रहे हैं, वो सही कह के लिख करके मर गए, वो गलती पे वो थे। मर गए या जी रहे, हमको उससे लेना देना नहीं है। यानी सवाब आप किसी देवबंदी काम पर अकाबिर को सवाब होने छोड़िए, के लिए और मैं आपको उसका हक की दावत दूंगा कुरान और हदीस नकल की कुरान रोशनी हदीस में। में होना जरूरी है। आप कुरान हदीस से हमको दलील दीजिए। जी जी, पहले सुन लें इसको, अपने अकाबिर को कह आप दें कि हमको गलत है। हवाला दीजिए, हमको अकाबिर से लेना देना नहीं, अब हमको कुरान हदीस से हवाला यानी दीजिए। आप अपने अकाबिर का इनकार कर रहे हैं ना। हम अकाबिर को अकाबिर के खुदा के दर्जे में मानते ही नहीं तुम्हारे तरह। हम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, हम तो हमारे अकाबिर जो मुजद्दिद थे, आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के निचोड़ में बयान किए हैं। वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। को खाली काफिर बनाना, दूसरा कोई काम था उनके पास? नहीं, खुद से आप लोग के फतवे से, खुद के फतवे से काफिर हो ना यार तुम लोग। उनका काम ही था दूसरे को नया नया पुर्जा डालना। एक तो कहते हो मिलाद शरीफ कन्हैया के जन्मदिन के जैसा है, दूसरी तरफ कहते हो अंग्रेजों का इजाद करता है, यानी यहूदी लोग करते हैं, यानी यहूदी से मिसल दिए, और आप अकाबिर खुद उसके कायल हो गए। मतलब कि आपके अकाबिर यहूदी और अंग्रेज का एजेंट करार पाए। लाइन पर बने रही। The person you are speaking सुनिएगा, with has put your call on सुनिएगा, hold. आप जुलूस का Please इनकार stay किए हो, on the सुन line. लो। आप इस तरह जिस से व्यक्ति आप से लेन में बात बीच कर बीच रहे में नहीं हैं, लिया करो। उन्होंने आपके है ना, कॉल अली को असगर होल्ड भगोड़ा पर है रखा है। वो कृपया लाइन पर बने बहुत रहिए। जलील और रुस्वा The हो चुका person है। you're सुनिए, speaking with has put your सुन call लीजिए on hold. सैफुल्लाह देवबंदी साहब, Please stay on इस the तरह line. से पिटाई हुई फिर आप पीट जिस के खा व्यक्ति रहे से हो। बात कर रहे हैं, सुनो, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। सैफुल्लाह The देवबंदी person साहब, you're speaking with आपको नींद उड़ जाएगी आज, इतने पिटाई कर दिया हूँ। हाँ हेलो, सुनिए, वो अली असगर लाइन पे बात कीजिए उनसे, आपको हाँ, समझा देगा। अली असगर बात कर रहे हो? मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। कौन? क्या वजह? जसीम अख्तर रजवी। हाँ, तो सैफुल्लाह साहब ये कह रहे हैं। जसीम अख्तर बोल रहे हो? जी 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 जी, अच्छा, सैफुल्लाह साहब ये कह रहे हैं। शराइत तय कर लिए? आप शराइत बाद में तय कर लीजिएगा, आपकी आदत है बचने के लिए इस तरह से बात करते हैं। अब मैं पहले से बात कर रहा हूँ, तो बातचीत होती है, तो अब मेरी बात जब खत्म होगी तो आप बात कीजिएगा, आपकी बात मुकम्मल मैं सुनूंगा। पहले शराइत तय करो। जसीम अख्तर, शराइत तय करो। जी जी, दो मिनट बात कर लो, बात करने की 2 मिनट बात कर लो, आपकी शौक भी निकाल देंगे।
नहीं नहीं, सुनो सुनो, शराइत शराइत बताऊँ, एक बस एक ही शराइत होती है क्या? 2-2 मिनट बात करो, फोन में बात कर रहे हो तो शराइत बताता हूँ, सुनो, चिल्लाओ मत। तो आपके शराइत रहिए बता 1 रहा हूँ, मिनट। सुनो। शराइत नंबर 1, शराइत नंबर 1, मैं 2 शराइत पेश मिनट कर दूं? तुम बोलोगे और 2 मिनट मैं बोलूंगा। मैं शराइत दरमियान में पेश कोई करूं? नहीं बोलेगा। अरे खामोश रहो, जब मैं पेश कर रहा हूँ खामोश रहो ना। हाँ 2 मिनट बाद 2 मिनट बोलने का वक्त रहेगा। जी। दरमियान में कोई नहीं बोलेगा। हाँ। अगर किसी की गलती हो तो अपनी बारी में टोकने का, कि गलती साबित करने का। दरमियान में जो बोलेगा उसकी शिकस्त होगी, उसकी मसलक की शिकस्त होगी, ठीक है। और नंबर 1, हुक्म, दावे के साथ हुक्म लगाओगे, दावे के साथ हुक्म लगाओगे। और नंबर 3, अगर तुम्हारा दावा, तुम्हारा एतराज मौजू तुम्हारे मसलक के उसूल के खिलाफ हुआ, तुम्हारी शिकस्त होगी, ठीक है। यानी तुम्हारे उसूल के मुताबिक होगा, यानी तुम्हारे उसूल के खिलाफ होगा तो तुम्हारी शिकस्त तस्लीम करोगे तुम? हाँ हाँ, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वेलकम करता हूँ आपकी। जी जी जी। और जो भी दलील दोगे पहले पर्सनल में भेजना है, बाद में बात करना है। पहले भेजना है, उसके बाद में बात करेंगे। बात तो बोलना, खामोश रहो। सुन लो पहले। भेजना है, बाद में नहीं नहीं नहीं, वो मैं देखो अली असगर साहब, हाँ। मैं पहले जब भी बात करता हूँ मैं ऑफलाइन होता हूँ, मर जाओगे। मैं ऑफलाइन होता हूँ और उसके बाद में मैं भेजता हूँ। मैं बाद में भेजूंगा, या तुम्हारे हाथ में तुम्हारे अकाबिर की किताब मौजूद है? अरे मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, बात तो बोलना। तुम्हारी सुनो, सुनो, औकात की बात ना करो, औकात की बात ना करो, समझे? तुम्हारी औकात मुझसे बात करने की नहीं है, बल बचने के लिए इधर उधर की लंतरानी हाँक करके तुम डीगे हाँकोगे। अली असगर, अली असगर, अरे बेहुदा तुम हो यार। मैं तो खुद मैं इकरार कर रहा हूँ इस बात की। नंबर 5, सुन लो, मैं पहले ही रद्द कर दिया तुम्हारे स्कैन, मैं दरमियान में नहीं भेजूंगा। अगर बाद में मुतालबा करोगे तो मैं भेज दूंगा तुम्हारे पर्सनल में। अभी भेजना है, अभी भेजना है, मैं भेजूंगा, तुम्हारे पर्सनल में पहुंच जाएगा। मैं ऑफलाइन होता हूँ ना, मैं बात करने वक्त मैं इंटरनेट ऑन नहीं करता हूँ। बीच में मैसेज वगैरह आते रहते हैं और साफ क्लियर आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है, समझे? साफ होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। आप उसमें आवाज आते रहती है बीच में, नोटिफिकेशन का बीच में आवाज आती रहती है, जिसमें कभी टन की आवाज आती है व्हाट्सएप में। जी से बात करता हूँ, हवाला सबको भेजता हूँ। नहीं, सुन लो, मैं अपने नोटिफिकेशन का जो रिंगटोन है ना, जो अब व्हाट्सएप में आते हैं, क्या नोटिफिकेशन, जिसको हाँ इंग्लिश वर्ड है, हंसो नहीं बेहुदा। तो सुन लो, तो क्या बोलते हो तुम? नोटिफिकेशन क्या? अरे यार, हाँ हंसो इस तरह से जब आते हैं वॉइस में, व्हाट्सएप में, तो इस तरह से आवाज आती है। मैं साइलेंट में रखा नहीं हूँ उसको, समझे? सेटिंग में सुन लो अली असगर, मैं इसलिए नहीं भेज पाऊंगा कि मैं खुद ऑफलाइन होता हूँ, उसमें आवाज आती है, मैं साइलेंट मोड पे उसको नहीं रखा हूँ मैं, समझे? उसमें आवाज आती है ताकि मालूम हो कि कौन मैसेज भेजा है या व्हाट्सएप में कौन क्या कह रहा है, तो वो आवाज आते रहती है। इसलिए मैं ऑफलाइन होके बात करता हूँ। मैं आपके मुतालबे को पूरा कर दूंगा, जो मैं हवाला दूंगा वो मैं बाद में आपको भेज दूंगा। क्या आप तैयार हैं इस पे? ऐसा नहीं होता। तो बात नहीं मानोगे तो मैं उसके लिए अलग से सेटिंग करके। अब तुमने बोल दिया, मेरी बात सुनो। जब मैं किसी से बात करता हूँ, जब मैं हवाला भेजता हूँ, मेरे से आवाज आती है। तुम सेटिंग किए हो ना उसमें, व्हाट्सएप में जैसे साइलेंट मोड में रख लिए हो नोटिफिकेशन का, तो उसमें जिस पर हंस रहे हो। जी अरे मेरी बात सुनोगे, तुम इस लाइन का माहिर हो जाओ,
कि जिस तरह मैं हवाला भेजता हूँ, इस तरह जब तुम हवाला भेजना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे जो किताब मैं हवाला पढ़ता हूँ उसका हवाला लगाता हूँ मैं, एक भी तुम्हारे किताबों का, तुम्हारी किताबों का एक भी इबारत बगैर स्कैन का वीडियो में नहीं डालता हूँ। तुम इस तरह से लंतरानी बगैर स्कैन का, बगैर फोटो का, मैं आप लोगों से जब बात करता हूँ पूरे वीडियो में डली होती है, और वह आवाम जब देखती है तो उसमें देखते हैं हवाला, पेज नंबर, सेट पूरे करके मैं डाल देता हूँ उस वीडियो में। चलो ठीक है, है ना? मैं कुछ बोलूं। और व्हाट्सएप में जो आते हैं मैसेज उसमें आवाज आती है, इसलिए मैं ऑफलाइन करके बात करता हूँ, समझे? इसलिए नहीं भेज सकता हूँ आपको मैं। अरे मैं कुछ बोलूं। बोलो। हाँ, तुम कह रहे हो कि व्हाट्सएप में भेजो आवाज आती है, ये कोई बहाना, ये उज़र नहीं है, भागने का रास्ता। दूसरी बात, तुम भागोगे यार, तुम भागोगे यार। मैं साइलेंट मोड में नहीं रखा हूँ, जिसको तुम झूठ दजल और इस टाइम पास करोगे। बोल सुन लो अली असगर, पहली नंबर तो तुम फोन नहीं किए, दूसरी बात ये कि तुम्हारे सैफुल्लाह ने तुमको लाइन में लिया, जो तुम बकवासी हो, सिर्फ बकवास करोगे, टाइम पास करोगे, मर जाओगे, लेकिन तुम अपने अकाबिर की दिफा नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। एक मिनट, जब तू बोलता है कि वीडियो बनाता है तो हवाला वहाँ दे देता है, बराबर? तो मैं तुम्हारे पर्सन में भेज दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना। अरे मेरी बात सुनना, जब बात खत्म हो जाएगी, पर्सनल में भेजोगे, तो उस वक्त जवाब कैसे तुमको दिया जाएगा? तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा ना, तुम्हारे कान है या अकल है, दिमाग नहीं है, मैं ये इबारत खुद पढ़ के सुनाऊंगा। बोलता है बात खत्म हो जाएगी, फिर मोबाइल कट करके बाद में भेजेगा, तो उस वक्त बिल्कुल। इससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई है? अबे गधे, तुम मेरी बात को सुन करके जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है, फिर क्यों मुनाजिर बने हुए हो? मुफ्ती क्यों बने हुए? कि इसका अरे मैं इतने माहिर हूँ, तुम हमारी किताबों की इबारत पढ़ोगे, मैं तुमसे स्कैन का मुतालबा नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इल्म की वसाअत इतनी है कि हमारी किताबों का हर हवाला, हर इबारत मौजूद है। जहां फराडबाजी करोगे मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ करके दबोच लूंगा और तुमको वासीले जहन्नम कर दूंगा। बोल रहा है मुनाजरा खत्म हो जाएगा, शिकस्त फतह का ऐलान। मेरे भाई सुन करके तुम जवाब नहीं दे सकते। तुम्हारी इबारत अगर गलत पढ़ूंगा तो तुम टोकना, अब हमारी इबारत गलत पढ़ोगे तो तुम्हारी गर्दन में मैं चढ़ करके तुमको दबा दूंगा नरीटी, ताकि मर जाओ। सफीउल्लाह भाई, असगरी देबन, असगरी बेगम सुनो, तुम इतने जलील और रुसवा होते हो, फिर भी बात करना छोड़ते नहीं हो यार। तुमको तो शर्म करके खुद के पेशाब से डूब मरना चाहिए, समझे? देखो खुद के पेशाब में अशरफ अली थानवी जिसे खड़ा होकर पेशाब करता था ना, अशरफ अली थानवी खड़ करके अपने भाई के सर पे पेशाब करता था। मुजरा करने आते हो तुम यार। इसको कौन लेता है लेन में? ये टाइम पास करने वाला शैतान है, इब्लीस है, समझे? असगरी बेगम तुम्हारे सुना तुम्हारे छिछोरापन, तस्लीम कर, हवाला तू भेजेगा? मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा तुमको, मैं तुम्हारा बाप का गुलाम नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उज्र पेश कर दिया। तुम्हारे हवाला जो पेश करोगे, तुम असगरी बेगम तुम हवाला पेश करोगे तो मैं स्कैन का मुतालबा बाद में मुझे भेज देना, समझे? तेरे वीडियो में एक भी हवाला नहीं है, हरामखोर। कौन हरामखोर? मेरा वीडियो देख मेरी वीडियो देख, जो बनाए हुए हर में स्कैन से डाला हुआ है। बगैर स्कैन क्या मैं वीडियो नहीं बनाता। सामीन किराम, आप देखें मेरे वीडियो को, हर एक वीडियो में हवाला जात इन खबीस देवबंदी धर्म के डले हुए हैं। उससे फायदा क्या है? फायदा अवाम को है, तुम फायदा नहीं हासिल करोगे, तुम तो तौबा नहीं करोगे, मैं जानता हूँ, तुम काफिर ही मरोगे, लेकिन अवाम तो समझेगी ना। जब तू हवाला भेजेगा नहीं, अवाम क्या समझेगी? जब सामने अवाम समझेगी, देखेगी तुम्हारी मकारियत और फरेब और धोखाधड़ी को, जो तुम वर्गलाते हो लोगों को। मैं तो उज्र पेश कर दिया ना। सुनो, ये सैफुल्लाह देवबंदी ये तुमको ऑनलाइन में तुमको लिया है लाइन में, तो सुन लो। इन्होंने कहा कि मजलिस जो होते हैं ना, या
जलालुद्दीन की तरह। तुम सुनो, गौर से सुनो, ये जलालुद्दीन भी क्या कहा है? तेरा बाप जलालुद्दीन भी झूठा, तुम झूठे हो यार, तुम्हारा खुदा भी झूठा है, तुम्हारा खुदा भी झूठा है, तुम झूठे हो, सारे देवबंदी झूठे हैं। मुझे तेरे भागने की इज्जत कर भी, तुम्हारे सुन लो, इस तरह से बकवास मत करते रहो, है ना? आप गाली दो और मैं अशरफ अली थानवी को इसाले सवाब कर दे रहा हूँ। हाँ, गाली दो, गाली दो। और इस तरह से मैं अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगू और खलील अहमद अम्बेडवी और खलील अहमद और कौन है, कासिम नानतवी, जो बयाहीन कातिया लिखा एक चुतिया ने, उसको मैं हवाला दूंगा, तुमको सुन लेना। बराहीने कातिया लिखा एक चुतिया ने, खलील अहमद चुतिया ने, जो कन्हैया के मिसल जन्म मिलाद शरीफ को करार दिया है, तो तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। हश्र तक हम डालेंगे पैदाइशे मौला का धूम, तुमको जला जला के इस तरह से खाक करेंगे, समझे? इस तरह से तुम बकवासें करते रहोगे, टाइम पास करोगे। किताब है, इसका मौलवी लिखता है। हाँ, क्या लिखता है? मैदान में दिया जाता है, हाँ, घर जाकर के दलाइल। बिल्कुल, मैं दलाइल सामने में दे रहा हूँ तुमको। अब तुम इतनी उसात मुनाजिर कहलाते हो, तो बेवकूफ, गधे, कमीना। जिस तरह से तुम्हारे थानवी ने लिखा है, सच लिखा है कि देवबंदियों का अकल अकीदा गधे के उज़्वे मखसूस के जैसा है, तो तुम लोगों का, तुम्हारे अकल इसी तरह से अभी बढ़ा है तो बढ़ता ही चला जाता है, गायब हो जाता है तो बिल्कुल गायब हो जाता है। असगरी बेगम, अभी तुम्हारा दिमाग जो बढ़ा हुआ है, गधे के उज़्वे मखसूस की तरह बढ़ा हुआ है कि नहीं? गधे का उज़्वे मखसूस की जैसा मानता है कि नहीं अली असगरी? गधे के उज़्वे मकसूद अभी तुम्हारा बड़ा हुआ है। ये तुम्हारा वो अकाबिर सड़ा हुआ, जिसको ये सैफुल्लाह देवबंदी ने, जिसको लात मार रहा था, अभी जूता मार रहा था। हम अकाबिर की बात नहीं मानते हैं। अभी तुम अकाबिर की दिफा करने के लिए अली असगर शैतानी आया है, असगरी बेगम, तो तुम मर जाओगे, नहीं दिफा कर सकते हो, अल्लाह बताता हूँ। अब मर जाओगे तुम, बकवास करते रहोगे, जाओ।